हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एशियन ड्रामा जंक्शन। फ्रेंड्स, अगर आपने इस सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो मैं कहूँगी पहले आप जाकर वो देख लीजिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रही हूँ। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। जिनवू ओयंग को बताता है कि कोई है जो जिन्ही को नुकसान पहुंचाना चाहता है। ओयंग उसे कहता है फिर तो तुम्हें उसे घर तक फॉलो करना चाहिए था। क्या मालूम जो सीढ़ियाँ तुमने देखी थी वो उसके घर के सामने ही हो। जिनवू कहता है कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। ओयंग कहता है कि कल से तुम्हें उस पर पूरी नज़र रखनी है, मेरी एंजल को कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगले दिन जिनवू शोरूम में मिनसुक से जिन्ही के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि जिन्ही कुछ देर पहले ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ निकल गई थी। जिनवू सोचने लगता है कि आज अगर मैंने जिन्ही पे नज़र नहीं रखी तो ओयंग मुझे मार ही डालेगा। तभी बॉस वहाँ आकर जिनवू को कहती हैं कि मेरा लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा, तो क्या तुम उसे फिक्स कर दोगे। जिनवू लैपटॉप को देखते ही उसकी प्रॉब्लम समझ जाता है, पर वो बॉस को बोलता है कि मुझे इसकी प्रॉब्लम फिक्स करने में कुछ टाइम लग जाएगा, तब तक आप कॉफ़ी पी सकती हैं। बॉस के बाहर जाने के बाद जिनवू एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन फाइल में से जिन्ही का एड्रेस ले लेता है। इधर जिन्ही ह्यूनस्यू के साथ वॉक कर रही होती है। वो जिन्ही से उसके नए शूज़ के बारे में पूछता है और फिर कहता है मुझे तो तुम हाई हील्स में ही अच्छी लगती हो। फिर वो जब कार में जिन्ही को छोड़ने के लिए जा रहा होता है तो जिन्ही उससे बातों बातों में उसकी लाइफ के प्लान्स के बारे में पूछती है। वो सोच रही थी कि शायद ये मुझे शादी के लिए प्रपोज करेगा, पर ह्यूनस्यू उसके सवाल का कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं देता। जिन्ही बहुत सैड सी हो जाती है। जिनवू जिन्ही का एड्रेस लेके उसके घर के पास पहुंच जाता है। तभी ह्यूनस्यू भी जिन्ही को छोड़ने आ जाता है और उन दोनों को देखकर जिनवू वहीं एक वॉल के पीछे छिप जाता है। ह्यूनस्यू को गुड बाय बोल के जिन्ही जब पीछे मुड़ती है तो उसकी नज़र जिनवू पे पड़ जाती है। वो उसे आवाज़ देती है। जिन्ही जब उसके यहाँ होने का रीज़न पूछती है तो वो कहता है मैं तो बस ऐसे ही वॉक कर रहा था, आज मौसम कितना अच्छा है ना, और मैं तो यहीं नीचे ही रहता हूँ। वो यहाँ झूठ बोल देता है। जिन्ही उसे ह्यूनस्यू से इंट्रोड्यूस करवाती है। ह्यूनस्यू जब चला जाता है तो जिन्ही जिनवू को बताती है कि मैं नामसन टावर जाना चाहती हूँ। मैं हमेशा से ही सोचती हूँ कि नामसन टावर एक बहुत ही रोमांटिक प्लेस है। कपल्स वहाँ जाके अपने प्यार की निशानियाँ टंगाते हैं। मैं चाहती हूँ कि ऐसी ही एक जगह पर जो नामसन टावर के बिल्कुल करीब हो मुझे मैरिज प्रपोजल मिले। मैं अपनी नई लाइफ स्टार्ट करना चाहती हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि वो भी ऐसा चाहता है। और मैंने जब उससे इस टॉपिक पे बात करने की कोशिश की तो उसने मुझे अवॉइड किया। वो जिनवू से पूछती है कि तुम भी क्या ऐसा सोचते हो कि मेरी ये डिज़ायर्स गलत है। इस पर जिनवू कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ज़रूर उसके कोई अपने रीजंस होंगे, पर तुम अपने आप को लुक डाउन मत करो। तुम्हें पूरा हक है कि तुम्हें कोई सच्चा प्यार करे और तुम्हारी फिक्र करे। अब वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। फिर जिन्ही उठकर चली जाती है। जिनवू यहाँ सोच रहा है कि जिनवू तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या हो गया है। वो जब जा रहा होता है तो वो उसी ब्लैक कैप वाले आदमी को देखता है जिसे उसने शोरूम के बाहर उस दिन देखा था। वो उसे रोकता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो। वो आदमी उसका हाथ हटाता है तो जिनवू उसका हाथ पकड़ लेता है और अपनी आंखें बंद करता है तो देखता है कि कोई लड़की खड़ी है जिसके बालों में एक सुंदर सा हेयर क्लिप है और ये आदमी उसे पीछे से अटैक कर रहा है। तभी वो आदमी जिनवू को जोर से धक्का मार के नीचे गिरा देता है। वो सोच में पड़ जाता है कि यह आदमी करने क्या वाला है। अगले दिन जिनवू स्टोर में जिन्ही को देख रहा होता है तो मिनसुक वहाँ आकर उसे धीरे से धक्का मारती है। तो जिनवू को बहुत पेन होता है क्योंकि रात को उस बंदे के साथ हाथापाई में उसे जोर से चोट लग गई थी। मिनसुक जब उसकी चोट का रीज़न पूछती है तो वो कुछ नहीं बोलता। मिनसुक के दोबारा पूछने पर वो उसे अकेले में लेके जाता है और उससे ब्लैक कैप वाले आदमी के बारे में पूछता है। वो उससे पूछता है कि क्या कोई है जो जिन्ही को नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो मिनसुक को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वो बोलती है कि हमारी जिन्ही इतनी प्रिटी है तो बहुत से लड़के उस पर मरते हैं। जिनवू कहता है कि हाँ, एक को तो मैं भी जानता हूँ। वो यहाँ ओयंग की बात कर रहा है जिसने उसे अपनी एंजल यानी जिन्ही की निगरानी के लिए यहाँ भेजा है। मिनसुक कहती है कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ भी तो नहीं है ना कि जिस आदमी ने तुम्हें मारा था वो जिन्ही के पीछे था। जिनवू कहता है मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो मिनसुक जब उससे पूछती है कि क्या देखा है तो जिनवू अब उसे कैसे बताए कि मैंने फ्यूचर में उसे देखा था, तो वो चुप रह जाता है। मिनसुक उसे ओवर रिएक्ट ना करने का बोलकर चली जाती है। अब शाम को स्टोर के बाहर खड़ा होकर जिनवू जब सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है तो वो एक वैसा ही हेयर क्लिप लगाए किसी लड़की को जाते हुए पीछे से देखता है जैसा कि उसने उस कैप वाले बंदे के फ्यूचर में देखा था। जिनवू स्टोर में जाकर जिन्ही के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि वो अभी अभी किसी से मिलने के लिए पार्क में गई है। जिनवू फौरन वहाँ से निकल जाता है।
वो जिनी को फ़ोन करता है तो उसे पता चलता है कि वो पार्क में किसी से मिलने आई है और स्टेयरकेस के ऊपर खड़ी है। जिनवू स्टेयरकेस के बारे में सुनकर घबरा जाता है और उसे अभी के अभी नीचे आने के लिए कहता है। तभी जिनी उसे कहती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, और उसे उसके फ़ोन पर दूसरी कॉल आ रही होती है तो वो जिनवू की कॉल को डिस्कनेक्ट कर देती है। जिनवू फौरन पुलिस को कॉल करता है। अब जिनी के फ़ोन पर जो कॉल आ रही होती है वहाँ कोई जवाब नहीं दे रहा होता और पीछे से वो ब्लैक कैप वाला आदमी उस पर अटैक कर देता है। जिनवू वहाँ आकर उसे बचा लेता है और वो आदमी जिनवू को जोर से पंच मारता है। जिनवू नीचे गिर जाता है। फिर वो आदमी एक चाकू निकाल लेता है। जिन्हें उससे बात करने की कोशिश करती है। तभी पुलिस सायरन की आवाज़ सुनकर वो बंदा भाग जाता है और अचानक से ह्यूनसियो वहाँ पहुँच जाता है। जिन्हें उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो बोलता है कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना, तुम ठीक हो ना, इस बारे में तो हम बाद में बात कर लेंगे। और वो उस गुंडे को ढूंढने के बहाने चला जाता है। जिन्हें जिनवू की चिंता कर रही होती है तो वो कहता है कि तुम्हें लोगों पर इजीली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। जिन्हें रोने लगती है और कहती है कि मैं डर गई थी कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। जिनवू उसे हक कर लेता है और वो कहता है मैं ठीक हूँ, तुम रोना बंद करो। अगले सीन में ह्यूनसियो और जिनी हॉस्पिटल में बैठे होते हैं और वो जिनी को एक्सप्लेन कर रहा होता है कि मैं स्टोर गया था तो मुझे मिनसुक से पता चला था कि तुम कहाँ गई हो। जिनी जिनवू से मिलने अंदर हॉस्पिटल रूम में चली जाती है और ह्यूनसियो वहीं बाहर ही वेट करता है। जिनी जिनवू को सॉरी बोलती है तो जिनवू कहता है कि तुम्हें सॉरी बोलना भी चाहिए क्योंकि मैं बहुत पेन में हूँ, पर ये पेन इस चोट का नहीं है, बल्कि तुम जो इतना रो रही थी उससे मुझे बहुत एम्बेरसमेंट हुई। वो फ्यूचर में जिनी को अपना ध्यान रखने के लिए कहता है। इसके बाद ह्यूनसियो अंदर आ जाता है और वो जिनवू को थैंक यू बोलकर जिनी को अपने साथ लेकर चला जाता है। जिनवू जब अपनी इंजरीज से रिकवर होने के बाद कैफे जाता है तो ओयंग कहता है कि अब तो तुम्हें मेकअप स्टोर की जॉब पर जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब तो मेरी एंजल सेफ है। इस पर जिनवू कहता है कि मैंने जो काम शुरू किया है पहले मुझे वो खत्म करना ही पड़ेगा। ओयंग कहता है कि तुम इतने रिस्पॉन्सिबल तो नहीं थे, क्या तुम भी मेरी एंजल पर फिदा हो गए हो। ये सुनकर जिनवू एकदम से नर्वस हो जाता है। वो मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। जिनवू जब स्टोर पहुँचता है तो वो बॉस से इतने दिन की छुट्टी के लिए माफ़ी मांगता है। बॉस कहती है कि हमें जिनी ने सब कुछ बता दिया था और वो तो तुम्हें सुपर हीरो बोल रही थी। ये सुनकर जिनवू के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और जिनी की स्माइल भी कुछ बदल सी गई थी। बॉस जिनवू को बताती है कि इंटरनेशनल मॉडल जेसिका कोरिया आई है और वो सब लोग उसके साइनिंग इवेंट के लिए जा रहे हैं। तभी बॉस ऑफिस में कुछ भूल जाती है तो वो जिनवू को अपने साथ ले जाती है। मिनसुक जिनी से जिनवू के लिए उसके दिल में क्या है ये पता करने की कोशिश करती है, पर जिनी एक्सेप्ट नहीं करती। मिनसुक जब आगे चली जाती है तो वो जिनवू की बातों को याद करने लगती है। इधर इवेंट में जेसिका जब आती है तो उसके अंदर जाने पर मिनसुक जब जिनवू से जेसिका के बारे में अपनी राय देने के लिए कहती है तो वो बोलता है कि हाँ जेसिका बहुत प्रिटी है। वो उसकी हाइट की भी तारीफ करता है और ये सुनकर जिन्ही की स्माइल आज पहली बार कहीं गुम सी लग रही है। जब इवेंट का टाइम होने वाला होता है तो इन लोगों को पता चलता है कि जेसिका कहीं चली गई है और वो अपना फोन भी यहीं छोड़ गई है। बॉस सबको वॉशरूम और रूफटॉप पे जेसिका को ढूंढने के लिए भेजती है। उसका मैनेजर बॉबी बॉस को बताता है कि हमारा एक छोटा सा झगड़ा हो गया था। कल जेसिका का बर्थडे है और वो एक दिन का ब्रेक लेना चाहती थी, पर क्योंकि मैंने कमिटमेंट कर दिया था इसलिए मैं कैंसिल नहीं कर पाया और वो नाराजगी में बाहर चली गई। मिनसुक आकर बॉस को बताती है कि जेसिका बाथरूम में या रूफटॉप पे कहीं भी नहीं है। तो मैनेजर बॉबी परेशान हो जाता है कि वो तो यहाँ की सराउंडिंग्स भी नहीं पहचानती, वो वापस कैसे आएगी। वो उसे ढूंढने के लिए बाहर जाने लगता है तो जिनवू भी उसके साथ चला जाता है। जिनवू बॉबी को रोकता है और उसे शांत रहने के लिए कहता है और उसका हाथ अपने हाथ में ले लेता है और जब वो आंखें बंद करता है तो उसे कुछ दिखता है। और इसी के साथ यह पार्ट यहीं ख़त्म हो जाता है। तो फिर आगे की कहानी के साथ जल्द ही मिलते हैं। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।